कभी सोचा है कि हमारी इन दो आंखों के परे भी दुनिया को देखने का कोई और तरीका हो सकता है? आज हम तीसरी आंख की उसी रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे, जहां एक तरफ है गहरा आध्यात्मिक दर्शन और दूसरी तरफ एक साधक की बिल्कुल सच्ची कहानी। सद्गुरु की ये बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि शिव की महानता उनके रहन सहन में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। ये बोध का मतलब परसेप्शन का एक ऐसा लेवल है जो सचमुच सब कुछ बदल देता है। तो ये तीसरी आंख, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। बस एक पल को सोचिए, अगर सिर्फ भौतिक चीजों को ही नहीं बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा को भी देखा जा सके तो क्या होगा? बस यही है तीसरी आंख की असली शक्ति। सद्गुरु के ही शब्दों में कहें तो सच्चा ज्ञान ही मुक्ति है। और तीसरी आंख, जिसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, वो इसी ज्ञान का दरवाजा है। ये हमें हमारी 5 इंद्रियों की जो सीमाएं हैं उनकी कैद से आजाद करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस दरवाजे को खोला कैसे जाए? सद्गुरु के मुताबिक इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और दोनों ही बिल्कुल एक्सट्रीम हैं। यहाँ कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। पहला रास्ता है पूरी तरह से खाली हो जाने का, मतलब अपने अंदर इतना जबरदस्त शून्य बना लेना कि बोध का दरवाजा अपने आप अंदर की तरफ खिंच जाए। और दूसरा रास्ता वो इसका ठीक उल्टा है, अपने अंदर सब कुछ भर लेना, इतना भर लेना कि दबाव से दरवाजा बाहर की तरफ फट पड़े। और शिव ने कौन सा रास्ता चुना? शून्यता का। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसने उनके हर भ्रम, हर धारणा, अपने मैं के एहसास तक को जलाकर राख कर दिया। ये खुद को पूरी तरह मिटाकर परम सत्य को पाने जैसा था। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत गहरी लगती हैं, है ना? लेकिन असल जिंदगी में कोई इस रास्ते पर चलना कैसे शुरू करे? चलिए अब जरा थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं और एक साधक उदित अरोड़ा की कहानी से समझते हैं कि ये सफर जमीनी हकीकत में कैसा दिखता है। तो उदित अरोड़ा की कहानी शुरू होती है एक सीधी सी चाहत से। उन्हें ऊर्जाओं को देखना सीखना था। वो उस अदृश्य दुनिया का दरवाजा खोलना चाहते थे जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। तो उन्हें पता चला कि भाई इसके लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। पहली तो है ऊर्जा का एक सोर्स, जैसे कि बीज मंत्र। ये वो शक्तिशाली ध्वनियां होती हैं जो ऊर्जा पैदा करती हैं। और दूसरी चीज गहरा और फोकस्ड ध्यान, ताकि उस पैदा हुई ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित किया जा सके। और ये कोई हल्की फुल्की साधना नहीं थी। जरा सोचिए, रोज 100 मालाएं ओम नमः शिवाय की, इसमें हर दिन 2 से 3 घंटे लगते थे। मतलब इसके लिए जबरदस्त समर्पण चाहिए था। लेकिन फिर एक अजीब सी चीज हुई। कुछ महीनों की इतनी जबरदस्त साधना के बाद उनकी ग्रोथ जैसे रुक सी गई, मानो एक दीवार आ गई हो सामने। और उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। तब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें पता चला ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बारे में। ये हमारे शरीर में ऊर्जा के 2 मुख्य रास्ते हैं। एक तरह से कहें तो हमारे अंदर की पुरुष और स्त्री ऊर्जा। उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक ही तरह की ऊर्जा पर फोकस कर रहे थे, जिससे पूरा बैलेंस बिगड़ रहा था। और ये एक छोटा सा बदलाव, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक गेम चेंजर साबित हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनी साधना में स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति को भी जोड़ा और एक बैलेंस बनाया, उनकी रुकी हुई गाड़ी फिर से रॉकेट की तरह आगे बढ़ गई। और यहीं पर उन्हें एक और बहुत गहरी बात समझ में आई। उन्होंने वो राजमा से माला की गिनती करना छोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि असली चीज गिनती नहीं बल्कि भावना और समर्पण है। अब उनके लिए असली गिनती उंगली पर बना वो गहरा निशान था जो घंटों की साधना की गवाही देता था। तो इस नए बैलेंस्ड अप्रोच का असर क्या हुआ? खैर, अब उन्हें ऐसे अनुभव होने लगे जो पहले सिर्फ कहानियों में सुने थे। ये सब एक प्रोसेस में हुआ। सबसे पहले तो माथे के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। फिर ध्यान में बंद आंखों से चीजें दिखने लगीं। और कमाल की बात यह थी कि जब वो दूसरों के लिए कुछ देखते तो उनके बताए हुए दृश्य बाद में सच निकलते थे। लेकिन हाँ, ये रास्ता सिर्फ फूलों का नहीं है। उदित ने यह भी सीखा कि संतुलन कितना जरूरी है। जब कोई अदृश्य दुनिया में झांकता है तो उसे अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की चीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इन सारे अच्छे, बुरे, अजीब अनुभवों से गुजरने के बाद उदित को तीसरी आंख का असली मकसद समझ में आया। उनके ही शब्दों में तीसरी आंख एक खिलौना है। मतलब ये जो शक्तियां हैं ये बहुत आकर्षक लगती हैं,
लेकिन असल में ये परमात्मा के दिए हुए छोटे छोटे इनाम जैसे हैं, ताकि साधक रास्ते पर बना रहे, भटके नहीं। तो असली मंजिल ऊर्जाओं को देखना या भविष्य जानना है ही नहीं, असली मंजिल तो उस परम शक्ति के साथ एक हो जाना है जिसने ये सब कुछ बनाया है। तो आखिर में ये एक सवाल मन में रह जाता है कि अगर हमारी देखने समझने की सारी हदें, सारी दीवारें गिरा दी जाएं, अगर बोध के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएं, तो हमें क्या दिखाई देगा? सोचिएगा जरूर।